वालेकुम। आज हम देखेंगे पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट रेगुलेशन 2023। सबसे पहले ओवरव्यू बताया गया है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 6 जून 2023 थी और डेट ऑफ पब्लिकेशन जो पंजाब गजेट में ये रूल्स रेगुलेशंस पब्लिश हुई वो 7 जून 2023 थी और डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो 6 जून 2023 है। नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं वो 14 है और नंबर ऑफ शेड्यूल जो हैं वो 6 हैं। सेक्शन वन जो है वो शार्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट को डील करता है और इस इन रेगुलेशंस को पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट रेगुलेशन 2023 कहा जाएगा एंड दे टुक इफेक्ट इमीडिएटली। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई गई हैं। सबसे पहले है बैंड प्लास्टिक आइटम स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। वो अब हम आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से आइटम है। नेक्स्ट है कंज्यूमर में है कि कमर्शियल या बल्क यूज़र और इसमें एक्सक्लूड किया गया सिंगल हाउस होल्ड्स एंड हॉस्पिटल्स को। प्लास्टिक की नेक्स्ट डेफिनेशन बताई गई और इसमें इंक्लूड है पीईटी, एचडीपी, पीवीसी, एलडीपी, पीपी, पीएस एंड मल्टी मटीरियल्स। नेक्स्ट है प्लास्टिक वेट, नॉन रिसाइकलेबल और नॉन कंज्यूमेबल डिस्कार्डेड मटेरियल को प्लास्टिक वेस्ट कहा जाएगा। सेक्शन 3 में प्रोहिबिशंस के बारे में बताया गया कि नो पर्सन शैल इंगेज इन प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंड प्लास्टिक। कोई भी शख्स ना प्रोड्यूस कर सकता है, ना कंज्यूम कर सकता है और ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बैंड प्लास्टिक को। अदर सिंगल यूज प्लास्टिक रिक्वायर अ लाइसेंस फ्रॉम द एजेंसी। और सेक्शन 4 में ऊपर हम जिस लाइसेंस की बात कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया कि जो एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ हैं वो रजिस्टर होंगी 12 मंथ के अंदर अंदर, लाइक जब से ये रेगुलेशंस आई हैं उसके 12 मंथ के अंदर अंदर। न्यू एंटिटीज़ जो हैं वो जैसी कोई न्यू एंटिटीज़ इस्टेब्लिश होती है वो 1 मंथ के अंदर रजिस्टर होगी। एजेंसी कंफर्म्स एप्लीकेशन कंप्लीटनेस विद इन 10 वर्किंग डेज। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स और रिन्यूअल जो है वो एक्सपायरी से 30 दिन पहले अप्लाई करना ज़रूरी है। एजेंसी कंप्लीट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद इन 45 डेज। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 5, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्रोड्यूसर मस्ट इस्टेब्लिश अ वेस्ट कलेक्शन सिस्टम विद इन 6 months ऑफ commencement. Producer and consumer must submit their EPR plan to the agency. नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 6, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोड्यूसर must ensure at least 20% recycled material is mixed with virgin material। 20% रिसाइकल मटेरियल को वर्जिन मटेरियल के साथ मिक्स किया जाएगा और इसके अलावा मस्ट इस्टेब्लिश अ कलेक्शन सिस्टम विद इन 6 months और मस्ट कैरी आउट अवेयरनेस कैंपेन। 3 काम करने होते हैं प्रोड्यूसर ने। एक तो 20% रिसाइकल मटेरियल को वर्जिन मटेरियल से मिक्स करना होता है, कलेक्शन सिस्टम इस्टेब्लिश करना होता है विद इन 6 months और अवेयरनेस कैंपेन कैरी आउट करनी होती है। देन सेक्शन नंबर 7 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर आ गया। मस्ट मिनिमाइज यूज एंड सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स, मस्ट प्रोवाइड फ्री प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स और अलाउ कंज्यूमर्स टू बाय ओनली रीयूजेबल रिसाइकल बैग्स। इसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें मिनिमाइज करना है यूज़ और सेग्रीगेट करना है वेस्ट को सोर्स पे ही, और उसके अलावा फ्री प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स प्रोवाइड करने हैं और कंज्यूमर को अलाउ करना है कि वो सिर्फ रीयूजेबल या रिसाइकलेबल्स बैग्स खरीद सके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कलेक्टर सेक्शन 8 में बताया गया है। मस्ट कलेक्ट प्लास्टिक ऑन अ टाइमली शेड्यूल एंड ट्रांसपोर्ट सेग्रीगेट प्लास्टिक टू रजिस्टर रिसाइकल। एंड सेक्शन 9 में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिसाइकलर। मस्ट सेग्रीगेट रिस्क वर्सेस नॉन रिस्क वेस्ट और इसमें फॉरबिडन बताया गया है कि रिसाइकलिंग रिस्क वेस्ट, मटेरियल वेस्ट या टॉक्सिक कंटेनर उसमें उनके लिए फॉरबिडन किया गया है कि वो अप्रूव्ड हो एजेंसी के थ्रू, अनलेस वो अप्रूव्ड हो एजेंसी के थ्रू।
लाइक उनको वो रिसाइकल नहीं कर सकता, जो टॉक्सिक वेस्ट है ना, टॉक्सिक कंटेनर और मेडिकल वेस्ट उनको, अनलेस उसको एजेंसी अप्रूव ना कर दे। पावर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज ऑफिसर जो है वो इंटर हो सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है प्रीमिसेस को और सैंपल्स ले सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेशन मस्ट बी completed विद इन 7 days ऑफ receipt ऑफ एप्लीकेशन या इन्फो। नेक्स्ट आ जाता है मार्किंग एंड लेबलिंग। नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड थिकनेस मस्ट बी प्रिंटेड इन इंग्लिश एंड उर्दू। रिसाइकल प्लास्टिक मस्ट बियर द रिसाइकल्ड मार्क, शेड्यूल 6 में जो बताया गया है। और उसके बाद एग्जामेशन क्या है, इम्पोर्टेड गुड्स आर टेक्निकली अनफिजिबल केसेस। सेक्शन नंबर 12 है एनुअल रिपोर्ट। एंटिटीज़ जो हैं वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगी एजेंसी को December 31 को हर साल। और एजेंसी जो है वो फॉरवर्ड करेगी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट टू द कौंसल बाय May 30 एनअली। एजेंसीज ने एंटिटीज़ ने 31 दिसंबर तक एजेंसी को रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। और जो एजेंसी है उसने कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कौंसल को 30 मई तक सबमिट करवानी होती है। सेक्शन 30 जो है वो पेनल्टी से रिलेटेड है। कॉन्ट्रावेंशंस आर पनिश्ड अंडर सेक्शन 17 2 ऑफ द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997। नेक्स्ट आ जाता है इंसेंटिव्स सेक्शन नंबर 14 में, जो कि लास्ट सेक्शन है। द गवर्नमेंट में अप्रूव इंसेंटिव्स लाइक स्कीम पॉलिसीज आर रिवार्ड फॉर कंप्लायंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल 1 में बैंड एटम डिस्कस किए गए हैं और इसमें इंक्लूड होते हैं एयरबड विद प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, प्लेट्स, कटलरी लाइक forks, spoons, etc., cigarette packets, and plastic banners less than 80 microns। और शेड्यूल 2 में परमिटेड आइटम स्पेक्स बताए गए हैं कि कैरी शॉपिंग बैग्स जो होंगे वो मिनिमम, कैरी या शॉपिंग बैग जो होंगे वो मिनिमम 75 माइक्रोन थिकनेस के होंगे और मिनिमम 20% रिसाइकल्ड मटेरियल होगा इसमें। और हॉस्पिटल वेस्ट बैग जो होंगे वो मिनिमम 15 माइक्रोन थिकनेस के होंगे। शेड्यूल 4 में जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस बताई गई है। प्रोड्यूसर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 300,000 फॉर कंपनी और 200,000 फॉर इंडिविजुअल। कंज्यूमर के लिए कंपनी की सूरत में 200,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और इंडिविजुअल के लिए 100,000। और कलेक्टर जो है उसकी बोथ केसेस में 1,000 रुपये फ़ीस है। ऑफेंसेस बताए गए हैं शेड्यूल 5 में और इसमें सेवन मेजर ऑफेंस जो है वो बताए गए हैं, जिसमें प्रोड्यूसिंग बैंड प्लास्टिक, नॉन रजिस्ट्रेशन एंड फेलियर टू फुलफिल लेबरिंग रिक्वायरमेंट ये शामिल हैं। शेड्यूल 6 जो है उसमें रिसाइकलिंग मार्क के बारे में बताया गया है और जो यूनिवर्सल 3 एरो ट्रायंगुलर रिसाइकलिंग सिंबल है उसको ही बताया गया सिर्फ। ओके, अल्लाह हाफिज़।